क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा पड़ोसी जो महंगी कार चला रहा है, शायद वो तुमसे ज्यादा कर्ज में हो? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जो सिंपल दिखते हैं, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, पुरानी कार चलाते हैं, वो एक्चुअली करोड़पति हैं, जबकि कुछ लोग जो हर चीज ब्रांडेड रखते हैं, लेटेस्ट आईफोन रखते हैं, फॉरेन ट्रिप्स की फोटोज डालते हैं, वो एक्चुअली ईएमआईज में डूबे हुए हैं और एक मेडिकल इमरजेंसी में बर्बाद हो सकते हैं? यार, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये माइंडसेट है, ये वो इनविजिबल डिफरेंस है जो अमीर और गरीब सोच में होता है। एक स्टोरी सुनो। दो दोस्त हैं, अमित और सुमित। दोनों सेम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, सेम कंपनी में जॉब लगी, सेम सैलरी 80,000 पर मंथ। 5 साल बाद अमित के पास BMW है ईएमआई पे, ब्रांडेड क्लोथ्स हैं क्रेडिट कार्ड पे, गोवा ट्रिप की फोटोज है इंस्टाग्राम पे, लेकिन सेविंग जीरो है, इन्वेस्टमेंट्स जीरो है और एक मेडिकल इमरजेंसी से वो 2 महीने में फाइनेंशियली कोलैप्स हो सकता है। सुमित के पास 10 साल पुरानी कार है, नॉर्मल कपड़े हैं, गोवा ट्रिप नहीं गया अभी तक, लेकिन उसके पास 25 लाख का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, 15 लाख का इमरजेंसी फंड है और कल अगर जॉब चली जाए तो वो 3 साल बिना काम किए सरवाइव कर सकता है। कौन अमीर है? दिखने में अमित अमीर लगता है, लेकिन रियलिटी में सुमित वेल्दी है। ये डिफरेंस है कंजम्पशन माइंडसेट और प्रोडक्शन माइंडसेट में। ये डिफरेंस है गरीब सोच और अमीर सोच में। और आज मैं तुम्हें वो 10 साइकोलॉजी सीक्रेट्स बताऊंगा जो अल्ट्रा वेल्दी लोग जानते हैं, लेकिन मिडिल क्लास को कोई नहीं सिखाता। ये वो रूल्स हैं जो तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाए गए, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि तुम्हें गुड एम्प्लॉय बनो, वेल्दी ओनर नहीं। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, मॉर्गन हाउसल की साइकोलॉजी ऑफ मनी, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड और मॉडर्न वेल्थ साइकोलॉजी के 10 इतने पावरफुल सीक्रेट्स दूंगा जो तुम्हें गरीब सोच से परमानेंटली बाहर निकालेंगे, वेल्दी माइंडसेट डेवलप करेंगे और तुम्हारा पूरा रिलेशनशिप विद मनी ट्रांसफॉर्म करेंगे। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार, सीरियसली बता रहा हूं। तुम व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्री में फॉरवर्ड करते हो, इंस्टाग्राम पे रैंडम रील्स लाइक करते हो, यहां सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो लिटरली फ्री है और इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट और मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट स्पेशली तुम्हारे लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, मतलब लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि इससे YouTube एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। आज हम अल्ट्रा वेल्दी साइकोलॉजी के थ्रू 10 बड़े सीक्रेट्स कवर करेंगे जो तुम्हारी पूरी मनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। पहला सीक्रेट है द कंजम्पशन वर्सेस प्रोडक्शन ट्रैप, जिसमें तुम समझोगे कि कंज्यूमर्स गरीब रहते हैं और प्रोड्यूसर्स अमीर बनते हैं। दूसरा सीक्रेट है द मिडिल क्लास मनी प्रोग्रामिंग, जिसमें मैं बताऊंगा कि सोसाइटी ने तुम्हें डेलिबरेटली गरीब सोचने के लिए प्रोग्राम किया है। तीसरा सीक्रेट है द बर्निंग डिजायर प्रिंसिपल, जिसमें तुम देखोगे कि विश और डिजायर में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है। चौथा सीक्रेट है द मास्टरमाइंड इफेक्ट, जिसमें तुम जानोगे कि तुम्हारा सर्कल तुम्हारी नेटवर्थ क्यों डिसाइड करता है। पांचवा सीक्रेट है द डिसीजन वेलोसिटी सीक्रेट, जिसमें तुम समझोगे कि अमीर लोग डिसीजंस अलग स्पीड से क्यों लेते हैं। छठवां सीक्रेट है द इनविजिबल वेल्थ कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल वेल्थ दिखती नहीं है और दिखावा पॉवर्टी का साइन है। सातवां सीक्रेट है द डिलेड ग्रेटिफिकेशन मास्टरी, जिसमें तुम देखोगे कि आज की खुशी को कल की बड़ी कामयाबी के लिए सैक्रिफाइस करना क्यों जरूरी है। आठवां सीक्रेट है द टाइम लेवरेज फॉर्मूला, जिसमें मैं बताऊंगा कि गरीब लोग टाइम बेचते हैं और अमीर लोग टाइम खरीदते हैं। नौवां सीक्रेट है द रिस्क परसेप्शन डिफरेंस, जिसमें तुम जानोगे कि अमीर और गरीब रिस्क को डिफरेंटली क्यों देखते हैं। और 10वां सीक्रेट है द कंपाउंडिंग ऑब्सेशन, जो सबसे पावरफुल है और तुम्हें बताएगा कि अमीर लोग सिर्फ मनी नहीं, सब कुछ कंपाउंड करते हैं। हर पॉइंट के साथ तुम्हें मिलेगा एक सिंपल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो रिसर्च बैक्ड है, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल जो तुमने अपनी जिंदगी में डेफिनेटली देखा होगा और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो तुम इस वीडियो खत्म होते ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे तुम्हारा पूरा मनी माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है। तो एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वो वही लोग हैं जो फाइनेंशियली सेम जगह रहते हैं। चलो शुरू करते हैं पहले सीक्रेट से, जो है द कंजम्पशन वर्सेस प्रोडक्शन ट्रैप, व्हाई कंज्यूमर्स स्टे पुअर एंड प्रोड्यूसर्स गेट रिच। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। और ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर तुम इसको डीपली समझ गए तो तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगी। देखो यार, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स वो हैं जो अपनी इनकम स्पेंड करते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे जो दूसरों ने बनाए हैं।
प्रोड्यूसर्स वो हैं जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट करते हैं जो कंज्यूमर्स खरीदें। ये फंडामेंटल डिवाइड है जो अमीर और गरीब को सेपरेट करता है। सोचो क्या होता है टिपिकल मिडिल क्लास हाउस होल्ड में। सैलरी आती है, पहले ईएमआईज कटती हैं जो एसेट्स के लिए नहीं लायबिलिटीज के लिए ली गई हैं, जैसे कार, फोन, गैजेट्स। फिर रेंट या होम लोन कटता है, फिर यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, सब्सक्रिप्शंस। जो बचा वो सेविंग्स है जो यूजुअली नॉमिनल है। ये कंजम्पशन साइकिल है। इनकम आ रही है, बाहर जा रही है, कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रही। अब देखो अल्ट्रा वेल्दी क्या करते हैं। इनकम आती है, पहले वो डिसाइड करते हैं कि इस इनकम का कितना परसेंटेज डायरेक्टली वेल्थ क्रिएशन में जाएगा। वो इनकम के सिग्निफिकेंट पोर्शन से एसेट्स बाय करते हैं जो मोर इनकम जनरेट करें, लाइक बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट। वो कंजम्पशन डेलिबरेटली लिमिट करते हैं। ये प्रोडक्शन साइकिल है जहां मनी बिगेट्स मोर मनी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो ये पैटर्न कितना कॉमन है। मिडिल क्लास फैमिली है, कंबाइंड इनकम 2 लाख पर मंथ विच इज अबव एवरेज, लेकिन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस 1,80,000 हैं। ब्रांडेड लाइफस्टाइल, फ्रीक्वेंट डाइनिंग आउट, एनुअल फॉरेन ट्रिप्स, ईएमआईज ऑन मल्टीपल गैजेट्स। सेविंग्स पर मंथ 20,000। 10 years में इवन विद डिसेंट रिटर्न्स मे बी 30-40 लाख अक्यूमुलेटेड होगा। दूसरी फैमिली है, सेम 2 लाख इनकम, लेकिन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस 1 लाख हैं। सिंपल लिविंग, ओकेजनल डाइनिंग, डोमेस्टिक ट्रिप्स, नो अननेसेसरी ईएमआईज। सेविंग्स पर मंथ 1 लाख। 10 years में इजीली 1.5 से 2 करोड़ अक्यूमुलेटेड होगा। सेम इनकम, ड्रामेटिकली डिफरेंट वेल्थ, सिर्फ कंजम्पशन पैटर्न की वजह से। मार्केटिंग और सोसाइटल प्रेशर का रोल समझो इस ट्रैप में। कंपनीज बिलियन स्पेंड करती हैं तुम्हें कन्विंस करने के लिए कि तुम डिजर्व करते हो लग्जरी, कि तुम्हारी हैप्पीनेस इन प्रोडक्ट्स में है, कि तुम्हारा स्टेटस इन परचेजेस से डिफाइन होता है। यू डिजर्व इट, ट्रीट योरसेल्फ, लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय नाउ। ये सब साइकोलॉजिकली डिजाइन मैसेजेस हैं जो तुम्हें कंजम्पशन साइकिल में ट्रैप करते हैं। अल्ट्रा वेल्दी इन मैसेजेस से इम्यून होते हैं। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मार्केटिंग है, मैनिपुलेशन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इनकम बढ़ाने से वेल्थ बढ़ेगी, लेकिन सच ये है कि जब तक कंजम्पशन पैटर्न सेम रहे, इनकम बढ़ाने से सिर्फ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होती है, वेल्थ क्रिएशन नहीं। 50,000 कमाने वाला 45,000 स्पेंड करता है, 2 लाख कमाने वाला 1.8 लाख स्पेंड करता है। परसेंटेज सेम, वेल्थ क्रिएशन सेम, मिनिमल। तो जब भी तुम कुछ खरीदने वाले हो, एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या मैं कंज्यूमर बन रहा हूं या प्रोड्यूसर बन सकता हूं इस मनी से? एक्शन स्टेप ये है कि अपनी लास्ट मंथ की स्पेंडिंग एनालाइज करो। कितना % प्योर कंजम्पशन था और कितना % प्रोडक्शन, वेल्थ बिल्डिंग में गया। टारगेट करो कि प्रोडक्शन परसेंटेज कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो। चलो अब चलते हैं दूसरे सीक्रेट पर जो अनकंफर्टेबल होगा लेकिन सुनना जरूरी है। ये सीक्रेट है द मिडिल क्लास मनी प्रोग्रामिंग, हाउ सोसाइटी डेलिबरेटली कीप्स यू फाइनेंशियली वीक। ये वो बात है जो तुम्हें कोई नहीं बताता, बिकॉज इट बेनिफिट्स सर्टेन सिस्टम्स दैट यू स्टे इन द मिडिल क्लास। देखो यार, तुम्हारे अंदर मनी के बारे में सर्टेन बिलीव्स प्रोग्राम्ड हैं जो तुमने कॉन्शियसली चूज नहीं किए। ये बिलीव्स चाइल्डहुड में पेरेंट्स से, स्कूल से, सोसाइटी से, मूवीज से ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब हो गई, और ये बिलीव्स साइलेंटली तुम्हें फाइनेंशियली वीक रख रही हैं। कॉमन मिडिल क्लास मनी बिलीव्स देखो। पैसा बुरी चीज है, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं। ये बिलीफ तुम्हें अनकॉन्शियसली वेल्थ से दूर रखती है। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, मुश्किल से आता है। ये बिलीफ तुम्हें स्कैरसिटी माइंडसेट में लॉक करती है। हमारी औकात में यही ठीक है, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ये बिलीफ तुम्हारे एम्बिशन को किल करती है। सिक्योर जॉब लो, रिस्क मत लो, पैसा तो मिलता रहेगा। ये बिलीफ तुम्हें एम्प्लॉय माइंडसेट में ट्रैप करती है। पैसे से खुशी नहीं मिलती, कंटेंटमेंट इंपॉर्टेंट है। ये बिलीफ मनी परस्यूट को रॉन्ग बनाती है। अब इन बिलीफ्स को क्रिटिकली एग्जामिन करो। पैसा बुरी चीज है, ये बिलीफ कहां से आई? यूजुअली पेरेंट्स से जो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे और कोप करने के लिए ये नैरेटिव क्रिएट की, या रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन से, जहां मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल मिस कोटेड है। एक्चुअल कोट है, लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ इविल, विच इज डिफरेंट। मनी न्यूट्रल है, तुम्हारा अटैचमेंट या ग्रीड प्रॉब्लम है, मनी इटसेल्फ नहीं। सिक्योर जॉब लो, ये बिलीफ इंडस्ट्रियल एज में रेलेवेंट थी, जब वन जॉब लाइफ टाइम चल सकती थी। आज के रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में कोई जॉब सिक्योर नहीं है, ले-ऑफ्स नॉर्मल हैं, इंडस्ट्रीज ऑब्सोलीट हो रहे हैं। ये एडवाइस आउटडेटेड है, लेकिन पेरेंट्स स्टिल गिव इट बिकॉज वो उनके टाइम में रेलेवेंट थी। स्कूल सिस्टम का रोल देखो। स्कूल तुम्हें क्या सिखाता है? एम्प्लॉय बनना, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, गेट ग्रेड्स, गेट जॉब, बी अ गुड वर्कर। स्कूल तुम्हें बिजनेस नहीं सिखाता, इन्वेस्टिंग नहीं सिखाता, वेल्थ क्रिएशन नहीं सिखाता। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम डिजाइन हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वर्कर्स क्रिएट करने के लिए, नॉट एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स। सिस्टम चाहता है रिलायबल एम्प्लॉयज जो फैक्ट्रीज और ऑफिसेज चलाएं। सिस्टम वेल्दी इंडिपेंडेंट थिंकर्स नहीं चाहता।
अल्ट्रा वेल्दी फैमिलीज डिफरेंट प्रोग्रामिंग करते हैं अपने चिल्ड्रन में। वो सिखाते हैं कि मनी टूल है, नॉट गुड और बैड। वो सिखाते हैं कि रिस्क कैलकुलेटेड लेना अपॉर्चुनिटी है, नॉट थ्रेट। वो सिखाते हैं कि बिजनेस ओनरशिप बेटर है देन एम्प्लॉयमेंट इन लॉन्ग टर्म। वो सिखाते हैं कि वेल्थ क्रिएट करके तुम ज्यादा गुड कर सकते हो देन रिमेनिंग पुअर। डिफरेंट प्रोग्रामिंग, डिफरेंट आउटकम्स। तो अपनी मनी बिलीफ्स ऑडिट करो और कॉन्शियसली रीप्रोग्राम करो। एक्शन स्टेप ये है कि एक पेपर पे लिखो 5 मनी बिलीफ्स जो तुम्हारे घर में कॉमन थी। उनके ऑपोजिट एम्पावरिंग बिलीफ्स लिखो। डेली वो न्यू बिलीफ्स रिपीट करो फॉर 30 डेज। अब आता है तीसरा सीक्रेट जो नेपोलियन हिल की लेजेंडरी रिसर्च से है। ये सीक्रेट है द बर्निंग डिजायर प्रिंसिपल, व्हाई विशिंग नेवर मेड एनीवन वेल्दी। नेपोलियन हिल ने 20 इयर्स तक 500 से ज्यादा मिलियनेयर स्टडी किए और एक पैटर्न कंसिस्टेंटली मिला। वो लिखते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विशिंग फॉर अ थिंग एंड बीइंग रेडी टू रिसीव इट। नो वन इज रेडी फॉर अ थिंग अंटिल ही बिलीव्स ही कैन एक्वायर इट। द स्टेट ऑफ माइंड मस्ट बी बिलीफ, नॉट मियर होप और विश। और इस प्रिंसिपल को समझना तुम्हारे फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए क्रिटिकल है। देखो, विश और बर्निंग डिजायर में फंडामेंटल डिफरेंस है। विश पैसिव है, आसमान की तरफ देखना है कि कुछ गिर जाए। बर्निंग डिजायर एक्टिव है, क्लियरली डिफाइंड गोल है जिसके लिए तुम सैक्रिफाइस करने रेडी हो। विश वेग है, अमीर बनना है। बर्निंग डिजायर स्पेसिफिक है, मैं 5 करोड़ नेटवर्थ बनाऊंगा 10 इयर्स में और इसके लिए मैं ये स्पेसिफिक स्टेप्स लूंगा। नेपोलियन हिल के 6 स्टेप्स टू बर्निंग डिजायर देखो। स्टेप 1 है एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स करो, वेग ज्यादा पैसा नहीं चलेगा। स्टेप 2 है डिसाइड करो कि उस अमाउंट के एक्सचेंज में तुम क्या दोगे, लाइक टाइम, एफर्ट, वैल्यू क्रिएशन। स्टेप 3 है एग्जैक्ट डेट फिक्स करो जब तक वो अमाउंट तुम्हारे पास होनी चाहिए। स्टेप 4 है डेफिनेट प्लान क्रिएट करो। स्टेप 5 है ये सब एक क्लियर रिटन स्टेटमेंट में लिखो। स्टेप 6 है वो स्टेटमेंट डेली सुबह और रात पढ़ के विजुअलाइज करो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, लोग कहते हैं यार अमीर होना है, लेकिन पूछो कितना चाहिए, कब तक, कैसे अर्न करोगे, तो ब्लैंक हो जाते हैं। ये विश है, डिजायर नहीं। कंपेयर करो सीरियस वेल्थ बिल्डर्स से जो एग्जैक्टली जानते हैं कि 3 इयर्स में 50 लाख चाहिए, उसके लिए मंथली 1.2 लाख इन्वेस्ट करना है 15% रिटर्न पे, इनकम इंक्रीज करनी है साइड हसल से, एक्सपेंसेस कट करने हैं इन स्पेसिफिक एरियाज। स्पेसिफिसिटी इज द डिफरेंस। धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल देखो। उन्होंने लिटरली जीरो से स्टार्ट किया, पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे, लेकिन उनका गोल क्रिस्टल क्लियर था। वो स्पेसिफिक अमाउंट चाहते थे, स्पेसिफिक टाइमलाइन में, और उन्होंने हर डिसीजन उस गोल के अलाइनमेंट में ली। वो विजुअलाइज करते थे, प्लान करते थे, एग्जीक्यूट करते थे। ये बर्निंग डिजायर थी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिच पीपल लकी होते हैं, इसीलिए उनके गोल्स अचीव होते हैं, लेकिन सच ये है कि उनकी क्लैरिटी उनका लक क्रिएट करती है। जब तुम क्लियरली जानते हो क्या चाहिए, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी स्पॉट करता है जो अलाइन करती हैं। जब तुम वेग हो, अपॉर्चुनिटी सामने से गुजर जाती हैं और तुम मिस कर देते हो। तो अपने फाइनेंशियल गोल्स को वेग विशेस से स्पेसिफिक बर्निंग डिजायर्स में कन्वर्ट करो। एक्शन स्टेप ये है कि आज एक पेपर पे नेपोलियन हिल के 6 स्टेप्स फॉलो करके अपना वेल्थ गोल डिफाइन करो। एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट प्लान। इसको डेली पढ़ना शुरू करो। अगला सीक्रेट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस रिसर्च से। ये सीक्रेट है द मास्टरमाइंड इफेक्ट, हाउ योर सर्कल सीक्रेटली कंट्रोल्स योर नेटवर्थ। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट देयरबाय क्रिएटिंग अ थर्ड इनविजिबल इंटैंजिबल फोर्स व्हिच मे बी लाइकेंड टू अ थर्ड माइंड। और इस कॉन्सेप्ट को मॉडर्न रिसर्च स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। स्टडीज शो कि तुम्हारी इनकम यूजुअली तुम्हारे 5 क्लोजेस्ट पीपल की एवरेज इनकम के अराउंड होती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइकोलॉजी है। देखो क्या होता है जब तुम फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। उनकी कॉन्वर्सेशंस मनी प्रॉब्लम्स के अराउंड होती हैं, नॉट मनी सॉल्यूशंस। उनका वर्ल्ड व्यू स्कैर्सिटी बेस्ड है, नॉट अबंडेंस बेस्ड। उनके बिलीव्स लिमिटिंग है जो तुम सबकॉन्शियसली अब्सॉर्ब कर लेते हो। उनका कंफर्ट जोन स्मॉल है जो तुम्हें भी स्मॉल रखता है। कंपेयर करो जब तुम सक्सेसफुल वेल्दी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। उनकी कॉन्वर्सेशंस अपॉर्चुनिटीज के अराउंड होती हैं। उनका वर्ल्ड व्यू पॉसिबिलिटीज बेस्ड है। उनके बिलीव्स एम्पावरिंग है जो तुम अब्सॉर्ब करते हो। उनका कंफर्ट जोन लार्ज है जो तुम्हें पुश करता है ग्रो करने के लिए। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की पार्टनरशिप देखो। डेकेड से वीकली कॉन्वर्सेशंस करते हैं आइडियाज डिस्कस करने के लिए। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट रेगुलर मीट करते हैं क्रॉस लर्निंग के लिए। एलॉन मस्क एक्सप्लिसिटली कहता है कि वो स्मार्टेस्ट इंजीनियर्स के साथ टाइम स्पेंड करता है लर्निंग एक्सेलरेट करने के लिए। ये मास्टरमाइंड प्रिंसिपल है जो कॉन्शियसली अप्लाइड है।
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में ऑफन डोंट एम टू हाई मेंटालिटी पास होती है जनरेशन टू जनरेशन। देख बेटा, अपनी जगह पे रह, ज्यादा सपने मत देख। ये वेल इंटेंशन्ड है बट लिमिटिंग है। फ्रेंड सर्कल्स जो वीकेंड पे सिर्फ कंप्लेंट्स करते हैं अबाउट जॉब्स, बॉसेस, इकोनॉमी, वो तुम्हें पुल डाउन करते हैं। कॉन्ट्रास्ट करो एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप से जो डिस्कस करते हैं अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रैटेजीज, ग्रोथ। ये सोशल डायनामिक्स चेंज करना इजी नहीं है क्योंकि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कॉन्शियसली न्यू कनेक्शंस बिल्ड करना नेसेसरी है ग्रोथ के लिए। ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स छोड़ने की बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकली न्यू रिलेशनशिप्स ऐड करने की बात है। तो अपना सर्कल ऑडिट करो। एक्शन स्टेप ये है कि लिस्ट बनाओ 5 लोगों की जिनके साथ तुम मोस्ट टाइम स्पेंड करते हो। इवैल्यूएट करो कि उनसे क्या माइंडसेट तुम अब्सॉर्ब कर रहे हो, हेल्पफुल या लिमिटिंग। प्लान बनाओ 3 न्यू कनेक्शंस बिल्ड करने का जो तुमसे फाइनेंशियली आगे है। 5वां सीक्रेट है द डिसीजन वेलोसिटी सीक्रेट, व्हाई रिच डिसाइड फास्ट एंड पुअर डिसाइड नेवर। नेपोलियन हिल की रिसर्च में एक स्ट्राइकिंग पैटर्न मिला। वेल्दी लोग डिसीजंस क्विकली लेते हैं और उन्हें स्लोली चेंज करते हैं। पुअर माइंडसेट वाले लोग डिसीजन स्लोली लेते हैं और उन्हें क्विकली चेंज कर देते हैं। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है बट साइकोलॉजी क्लियर है। पुअर माइंडसेट में क्या होता है? एनालिसिस पैरालिसिस होता है। सोचना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा, फिर देखूंगा। ये सेफ अप्रोच फील होता है बट एक्चुअली कॉस्टली है। अपॉर्चुनिटीज टाइम सेंसिटिव होती है। जब तक तुम डिसाइड करते हो अपॉर्चुनिटी पास हो जाती है, और जब फाइनली डिसीजन होती है स्लाइट रेजिस्टेंस पे चेंज कर देते हो क्योंकि कंडीशन वीक है। रिच माइंडसेट में क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्विकली गैदर होती है, गट फीलिंग के साथ डिसीजन होती है और फिर उस डिसीजन पे कमिटेड रहते हैं। वो जानते हैं कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन कभी अवेलेबल नहीं होगी। 70-80% इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है डिसीजन के लिए, बाकी रिस्क एक्सेप्ट करना पड़ता है। जेफ बीजोस का प्रिंसिपल है, मोस्ट डिसीजंस शुड बी मेड विद 70% ऑफ द इंफॉर्मेशन यू विश यू हैड। इफ यू वेट फॉर 90%, यू आर प्रोबेबली बीइंग स्लो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर है जो 6 महीने से रिसर्च कर रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, कौन सा स्टॉक लूं, परफेक्ट टाइमिंग क्या है। 6 महीने में मार्केट 30% ऊपर जा चुका है और वो अभी भी रिसर्चिंग है। दूसरा इन्वेस्टर है जिसने बेसिक रिसर्च की, कन्विक्शन बनाया, इन्वेस्ट किया और टाइम इन मार्केट ले रहा है इंस्टेड ऑफ टाइमिंग द मार्केट। लॉन्ग टर्म में सेकंड इन्वेस्टर ऑलमोस्ट ऑलवेज बेटर परफॉर्म करता है। बिजनेस में सेम पैटर्न। वॉनबी एंटरप्रेन्योर्स ईयर्स स्पेंड करते हैं परफेक्ट आइडिया ढूंढने में, परफेक्ट प्लान बनाने में, परफेक्ट टाइमिंग वेट करने में। एक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स क्विकली स्टार्ट करते हैं विद गुड इनफ आइडिया, लर्न बाय डूइंग, इटरेट बेस्ड ऑन फीडबैक। तो अपनी डिसीजन मेकिंग स्पीड एग्जामिन करो। क्या तुम क्रॉनिकली ओवरथिंक करते हो? क्या तुम हमेशा और रिसर्च चाहिए मोड में हो? एक्शन स्टेप ये है कि अपनी पेंडिंग डिसीजंस आइडेंटिफाई करो जो वीक्स या मंथ्स से पेंडिंग है। उन्हें 24 to 48 आवर डेडलाइन दो और डिसाइड करो। अब मॉर्गन हाउसल की साइकोलॉजी ऑफ मनी से पावरफुल सीक्रेट्स आते हैं। छठा सीक्रेट है द इनविजिबल वेल्थ कॉन्सेप्ट, व्हाई ट्रू वेल्थ डजंट लुक रिच। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। It's the cars not bought, the diamonds not purchased, the watches not worn, the first class upgrade declined. और ये probably सबसे काउंटर इंट्यूटिव वेल्थ कॉन्सेप्ट है। देखो, रिच और वेल्दी में फंडामेंटल डिफरेंस है जो मोस्ट पीपल मिस करते हैं। रिच वो है जो हाई इनकम अर्न करता है और उसे विजिबली स्पेंड करता है। BMW दिखाई देती है, ब्रांडेड क्लोथ्स दिखाई देते हैं, फैंसी वेकेशंस दिखाई देती हैं। वेल्दी वो है जो इनकम का सिग्निफिकेंट पोर्शन अक्यूमुलेट करता है, इन्वेस्टमेंट्स दिखाई नहीं देती, सेविंग्स दिखाई नहीं देती, नेट वर्थ दिखाई नहीं देती। प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमंस विजिबल थिंग्स पे रिएक्ट करते हैं। हम देख नहीं सकते कि किसी के म्यूचुअल फंड में कितना है, हम देख नहीं सकते कि किसी का इमरजेंसी फंड कितना स्ट्रांग है। हम सिर्फ वो देखते हैं जो डिस्प्ले हो, इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि जो डिस्प्ले कर रहा है वो रिच है। रियलिटी ऑफन ऑपोजिट है। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देखो, सेम हाउस में रहते हैं जो 1958 में खरीदा था रफली $31,000 में। मैकडॉनल्ड्स में ब्रेकफास्ट करते हैं, चीप सूट्स पहनते हैं। वो रिच नहीं दिखते, लेकिन वो वर्ल्ड के टॉप 10 वेल्दी में है कंसिस्टेंटली। मार्क ज़करबर्ग बेसिक ग्रे टी शर्ट्स पहनता है। इंगबार कैम्पराड जो आइकिया फाउंडर थे, इकोनॉमी क्लास फ्लाई करते थे। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिलिबरेट चॉइसेस है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्लासिक पैटर्न देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सैलरी 2 लाख पर मंथ, BMW EMI पे, iPhone Pro Max है, अपार्टमेंट है लोन पे, गोवा ट्रिप्स है क्रेडिट कार्ड पे। वो सक्सेसफुल दिखता है।
छोटे शहर का मर्चेंट है, सिंपल लाइफस्टाइल है, पुरानी कार है, गोवा कभी नहीं गया, लेकिन 5 प्रॉपर्टीज है रेंट पे, स्टॉक्स में 50 लाख है, फिक्स डिपॉजिट्स है। अगर दोनों की जॉब या बिजनेस 1 साल के लिए रुक जाए, इंजीनियर 3 महीने में क्राइसिस में होगा, मर्चेंट 10 साल बिना काम किए चल सकता है। कौन एक्चुअली वेल्दी है? सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को एक्सट्रीम कर दिया है। इंस्टाग्राम पे लोग सिर्फ हाइलाइट्स दिखाते हैं। तुम कंपेयर कर रहे हो अपनी रियल लाइफ को दूसरों की एडिटेड हाइलाइट रील से। ये कंपैरिजन फंडामेंटली अनफेयर है, बट तुम्हारा ब्रेन ये डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता। तो जब भी तुम कुछ एक्सपेंसिव बाय करते हो या स्टेटस दिखाने के लिए स्पेंड करते हो, पूछो, क्या मैं रिच दिखना चाहता हूं या वेल्दी बनना चाहता हूं? एक्शन स्टेप ये है कि अपनी स्पेंडिंग कैटेगरीज रिव्यू करो और आइडेंटिफाई करो कि कितना एक्चुअल यूटिलिटी के लिए है और कितना सिर्फ दिखाने के लिए है। 7वां सीक्रेट है द डिलेड ग्रेटिफिकेशन मास्टरी, व्हाई सैक्रिफाइसिंग टुडे क्रिएट्स टुमारोज फॉर्च्यून। स्टैनफोर्ड का फेमस मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट रिमेंबर करो, जहां चिल्ड्रन को चॉइस दी गई 1 मार्शमेलो अभी या 2 मार्शमेलोज 15 मिनट्स बाद। जो चिल्ड्रन वेट कर पाए वो लेटर इन लाइफ सिग्निफिकेंटली बेटर आउटकम्स अचीव किए, एकेडमिकली, फाइनेंशियली, रिलेशनली। ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन एबिलिटी है जो अल्ट्रा वेल्दी लोग मास्टर करते हैं। देखो क्या होता है ब्रेन में। प्रेजेंट रिवॉर्ड ब्रेन में स्ट्रॉन्ग इमीडिएट डोपामीन स्पाइक क्रिएट करता है। फ्यूचर रिवॉर्ड वीक एब्स्ट्रैक्ट सिग्नल क्रिएट करता है। नेचुरली ब्रेन प्रेजेंट रिवॉर्ड प्रेफर करता है। ये एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है, क्योंकि एंसेस्टर्स के लिए इमीडिएट सर्वाइवल प्रायोरिटी थी। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ये प्रोग्रामिंग वेल्थ क्रिएशन के अगेंस्ट काम करती है। अल्ट्रा वेल्दी लोग ये प्रोग्रामिंग कॉन्शियसली ओवरराइड करते हैं। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि स्मॉल सैक्रिफाइस टुडे मैसिव रिवॉर्ड देता है टुमारो ड्यू टू कंपाउंडिंग। 10,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करना 30 इयर्स में 3+ करोड़ बन सकता है, लेकिन वो 10,000 रुपीज हर महीने सैक्रिफाइस करना पड़ता है जो कुड हैव बीन स्पेंट ऑन इमीडिएट प्लेजर। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डिलेड ग्रेटिफिकेशन की कमी देखो। EMI कल्चर परफेक्ट एग्जाम्पल है। अभी ले लो, बाद में भरो। ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन टू द एक्सट्रीम है। फोन लॉन्च हुआ, अभी चाहिए, EMI पे ले लो। कार पसंद आई, वेट नहीं कर सकते, लोन पे ले लो। वेकेशन प्लान हुआ, क्रेडिट कार्ड पे बुक करो, बाद में देखा जाएगा। ये सब इमीडिएट प्लेजर है जो फ्यूचर वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रही है थ्रू इंटरेस्ट पेमेंट्स। कंपेयर करो डिलेड ग्रेटिफिकेशन अप्रोच से। फोन लॉन्च हुआ, वेट करो 6 मंथ्स, प्राइस ड्रॉप होगी, मीनवाइल करंट फोन ठीक है। कार चाहिए, सेव करो 2 इयर्स, कैश में लो या मिनिमल लोन। वेकेशन प्लान है, सेव करो स्पेसिफिकली उसके लिए, फिर जाओ डेट फ्री। सेम परचेजेस, ड्रामेटिकली डिफरेंट फाइनेंशियल इम्पैक्ट। तो हर परचेज डिसीजन पे पूछो, क्या मैं इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ले रहा हूं फ्यूचर वेल्थ की कॉस्ट पे? एक्शन स्टेप ये है कि अपने नेक्स्ट बिग परचेज को डिले करो 30 डेज। सी इफ यू स्टिल वांट इट आफ्टर 30 डेज। यूजुअली 50% टाइम वो अर्ज डिसअपियर हो जाती है। 8वां सीक्रेट है द टाइम लेवरेज फॉर्मूला, व्हाई पुअर पीपल सेल टाइम एंड रिच पीपल बाय इट। ये प्रोबेबली सबसे फंडामेंटल माइंडसेट डिफरेंस है। पुअर माइंडसेट में तुम अपना टाइम बेचते हो पैसे के लिए, आर्ली रेट पे, डेली वेज पे, मंथली सैलरी पे। तुम्हारा इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ। रिच माइंडसेट में तुम दूसरों का टाइम खरीदते हो, एम्प्लॉइज हायर करते हो, सिस्टम्स बिल्ड करते हो, ऑटोमेशन क्रिएट करते हो। तुम्हारा इनकम इंडिपेंडेंट है तुम्हारे पर्सनल टाइम से। प्रोग्रेशन देखो, लेवल 1 में तुम एम्प्लॉय हो, प्योर टाइम सेल कर रहे हो। लेवल 2 में तुम फ्रीलांसर हो, बेटर रेट पे टाइम सेल कर रहे हो, बट स्टिल ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। लेवल 3 में तुम स्मॉल बिजनेस ओनर हो, पार्शियल लेवरेज है बट स्टिल पर्सनली इन्वॉल्व्ड। लेवल 4 में तुम सिस्टम्स ओनर हो, बिजनेस रन्स विदाउट डेली इन्वॉल्वमेंट। लेवल 5 में तुम इन्वेस्टर हो, मनी मेक्स मनी, टाइम कंप्लीटली फ्री। सेम इनकम डिफरेंटली देखो। डॉक्टर पर्सनली पेशेंट्स देख रहा है, 10 आवर्स पर डे, 5 लाख पर मंथ। टाइम टू इनकम रेशियो है 50,000 पर आवर अप्रॉक्सिमेटली। अनदर डॉक्टर है जिसने क्लिनिक चेन बिल्ड की, 5 डॉक्टर्स काम करते हैं, वो सिर्फ ओवरसी करता है 2 आवर्स पर डे। सेम 5 लाख रुपीज पर मंथ अप्रॉक्सिमेटली, बट टाइम टू इनकम रेशियो ड्रामेटिकली बेटर। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो टिपिकल करियर पाथ्स। इंजीनियर है जो एम्प्लॉय है, ट्रेडिंग टाइम फॉर सैलरी। एंटरप्रेन्योर है जो सेम इंजीनियरिंग स्किल्स यूज करके प्रोडक्ट कंपनी बिल्ड की, नाउ हैज एम्प्लॉइज हु आर ट्रेडिंग देयर टाइम। इन्वेस्टर है जो कैपिटल डिप्लॉय करता है बिजनेसेस में, हिज मनी वर्क्स 24/7 इवन व्हेन ही स्लीप्स। सेम स्किल्स, डिफरेंट लेवरेज मॉडल्स। तो हर करियर डिसीजन पे पूछो, क्या ये मूव मेरा टाइम टू इनकम रेशियो इंप्रूव करेगा लॉन्ग टर्म में? एक्शन स्टेप ये है कि अपनी करंट इनकम कैलकुलेट करो पर आवर बेसिस पे, देन स्ट्रेटेजाइज करो कि वो रेशियो कैसे इंप्रूव हो सकता है थ्रू लेवरेज।
9वां सीक्रेट है द रिस्क परसेप्शन डिफरेंस, व्हाई रिच सी अपॉर्चुनिटी वे पुअर सी डेंजर। रिस्क को पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट डिफरेंटली परसीव करते हैं और ये परसेप्शन वेल्थ आउटकम्स ड्रामेटिकली इंपैक्ट करती है। पुअर माइंडसेट में रिस्क मतलब पोटेंशियल लॉस, फोकस है क्या हो सकता है गलत, फियर डोमिनेंट इमोशन है, रिस्क अवॉइडेंस प्राइमरी स्ट्रैटेजी है। रिच माइंडसेट में रिस्क मतलब पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, फोकस है क्या हो सकता है राइट, एक्साइटमेंट डोमिनेंट इमोशन है, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग प्राइमरी स्ट्रैटेजी है। नोट करो, कैलकुलेटेड रिस्क नॉट ब्लाइंड रिस्क। अल्ट्रा वेल्दी रेकलेस नहीं होते, वो प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, डाउनसाइड प्रोटेक्ट करते हैं, बैकअप प्लान रखते हैं, लेकिन वो पैरालाइज नहीं होते फियर से। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि एवरी अपॉर्चुनिटी इनहेरेंटली हैज रिस्क और रिस्क लिए बिना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवॉर्ड्स पॉसिबल नहीं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिस्क अवर्जन देखो, बेटा गवर्नमेंट जॉब लो सिक्योर है, प्राइवेट में क्या भरोसा। ये रिस्क अवर्जन है डिस्गाइज्ड एज विजडम। रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स भी अब उतनी सिक्योर नहीं और प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एक्सपोनेंशियली हायर हैं। बिजनेस मत करो, 10 में से 9 फेल होते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स टेक्निकली समवॉट एक्यूरेट है बट इनकम्प्लीट। जो वन सक्सेसफुल होता है वो ऑफन मोर वेल्थ क्रिएट करता है देन 9 अनसक्सेसफुल वंस लॉस्ट कंबाइंड। प्लस लर्निंग फ्रॉम फेलियर कॉम्पाउंड्स फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट्स। प्लेइंग इट सेफ का रिस्क देखो जो पीपल मिस करते हैं। अगर तुम 30 साल सेफ जॉब करो, सेव मिनिमली, इन्वेस्ट कंजर्वेटिवली, तुम रिटायरमेंट पे मे बी 1-2 करोड़ अक्यूमुलेट करो विद करंट इन्फ्लेशन प्रोजेक्टरीज। ये सेफ पाथ एक्चुअली रिस्की है क्योंकि 1-2 करोड़ 30 years later might not be enough for comfortable retirement given inflation and healthcare costs. The safe path has its own risks जो इनविजिबल है। तो रिस्क का फ्रेमवर्क चेंज करो, रिस्क अवॉइड नहीं करो, रिस्क एनालाइज करो, मिटिगेट करो और कैलकुलेटेड रिस्क लो। एक्शन स्टेप ये है कि एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करो जो तुम रिस्क की वजह से अवॉइड कर रहे हो, उसका प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस पेपर पे करो, डिसाइड करो ऑब्जेक्टिवली। यही वो लाइन है जहां से 10वां और सबसे पावरफुल सीक्रेट आता है। ये सीक्रेट है द कॉम्पाउंडिंग ऑब्सेशन, व्हाई द अल्ट्रा वेल्दी कॉम्पाउंड एवरीथिंग नॉट जस्ट मनी। आइंस्टाइन ने अलेजिडली कहा, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। और अल्ट्रा वेल्दी इस प्रिंसिपल को सिर्फ मनी पे नहीं, लाइफ के हर एरिया पे अप्लाई करते हैं। कंपाउंडिंग का मैजिक इनिशियली इनविजिबल है, ये स्लो स्टार्ट होता है और एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। एग्जाम्पल देखो, अगर तुम डेली 1% इंप्रूव हो, 1 साल बाद तुम 37 टाइम्स बेटर हो मैथमेटिकली, लेकिन पहले 3-4 मंथ्स में इंप्रूवमेंट बेयरली नोटिसेबल है। लोग डिस्करेज्ड हो जाते हैं और छोड़ देते हैं एग्जैक्टली जब कंपाउंडिंग इफेक्ट किक इन होने वाला होता है। मनी कंपाउंडिंग देखो, वॉरेन बफेट की 95% वेल्थ 65 साल की एज के बाद आई। पहले 50 इयर्स उन्होंने फाउंडेशन बिल्ड की, कंपाउंडिंग मशीन सेट की, लास्ट 30 इयर्स में एक्सप्लोजन हुआ। ये पेशेंस टेस्ट है जो मोस्ट पीपल फेल करते हैं। नॉलेज कंपाउंडिंग देखो, अगर तुम डेली 1 आवर पढ़ो स्पेसिफिक टॉपिक पे, 5 इयर्स में तुम एक्सपर्ट लेवल हो, 10 इयर्स में तुम वर्ल्ड क्लास हो। ये कमिटमेंट जो लोग नहीं करते और सुपरफिशियल नॉलेज पे स्टक रहते हैं। रिलेशनशिप कंपाउंडिंग देखो, अगर तुम डेली 1 मीनिंगफुल कनेक्शन बिल्ड करो, 10 इयर्स में 3650 कनेक्शंस। इवन इफ 10% वैल्यूएबल हैं, 3651 वैल्यूएबल कनेक्शंस। ये नेटवर्क एक्सपोनेंशियली अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है। स्किल्स कंपाउंडिंग देखो, अगर तुम डेली प्रैक्टिस करो एनी स्किल, 10,000 आवर्स इन 10-15 ईयर्स तुम मास्टर बन जाते हो। ये डिलिबरेट प्रैक्टिस जो लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि रिजल्ट्स इनिशियली स्लो है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कंपाउंडिंग इग्नोर करने के इफेक्ट्स देखो। 25 साल का लड़का कहता है इन्वेस्टमेंट बाद में करूंगा, अभी तो एंजॉय करना है, सैलरी कम है। 35 पे शुरू करता है। डिफरेंस देखो, 25 से स्टार्ट किया 10,000 मंथली, 12% रिटर्न, 60 पे 3.5 करोड़ अप्रॉक्सिमेटली। 35 से स्टार्ट किया सेम 10,000 मंथली, सेम रिटर्न, 60 पे 1 करोड़ अप्रॉक्सिमेटली। 10 इयर्स का डिले, 2.5 करोड़ का लॉस। ये कंपाउंडिंग का पावर है। तो हर एरिया में कंपाउंडिंग माइंडसेट अप्लाई करो। एक्शन स्टेप ये है कि 3 एरियाज आइडेंटिफाई करो जहां तुम डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट करोगे जो 10 इयर्स में कंपाउंड होके मैसिव डिफरेंस क्रिएट करेंगी। दोज कुड बी इन्वेस्टिंग, लर्निंग, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, स्किल्स। अब क्विकली एक चीट शीट देता हूं जो तुम आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो। नंबर 1, हर परचेज से पहले पूछो कंज्यूमर बन रहा हूं या प्रोड्यूसर। नंबर 2, मंथली इनकम का मिनिमम 20% पहले इन्वेस्ट करो, बाद में स्पेंड करो। नंबर 3, डेली 30 मिनट्स फाइनेंशियल एजुकेशन पे स्पेंड करो। नंबर 4,
क्वार्टरली अपना सर्कल ऑडिट करो, ऐड करो एक ग्रोथ ओरिएंटेड कनेक्शन। नंबर 5, डिसीजंस पे डेडलाइन दो, एनालिसिस पैरालिसिस अवॉइड करो। ये 5 हैबिट्स कंसिस्टेंटली फॉलो करो 1 साल, तुम्हारी फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी ड्रामेटिकली डिफरेंट होगी। अब एक बार सारे 10 सीक्रेट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं ताकि तुम्हारे माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पहला था कंजम्पशन वर्सेस प्रोडक्शन। कंज्यूमर्स गरीब रहते हैं, प्रोड्यूसर्स वेल्दी बनते हैं, प्रोडक्शन प्रायोरिटाइज करो। दूसरा था मिडिल क्लास प्रोग्रामिंग। सोसाइटी ने तुम्हें फाइनेंशियली वीक सोचने के लिए प्रोग्राम किया है, कॉन्शियसली रीप्रोग्राम करो। तीसरा था बर्निंग डिजायर। विश पैसिव है, बर्निंग डिजायर स्पेसिफिक और एक्शनेबल है, क्लैरिटी लो। चौथा था मास्टरमाइंड इफेक्ट। तुम्हारा सर्कल तुम्हारी नेटवर्थ डिसाइड करता है, स्ट्रेटेजिकली अपग्रेड करो। पांचवा था डिसीजन वेलोसिटी। रिच क्विकली डिसाइड करते हैं, स्लोली चेंज करते हैं, स्पीड अप करो। छठा था इनविजिबल वेल्थ। ट्रू वेल्थ दिखाई नहीं देती, अक्यूमुलेशन प्रायोरिटाइज करो ओवर डिस्प्ले। सातवां था डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज की सैक्रिफाइस कल की फॉर्च्यून बनाती है, पेशेंस डेवलप करो। आठवां था टाइम लेवरेज। टाइम बेचना बंद करो, सिस्टम्स बिल्ड करो, लेवरेज क्रिएट करो। नौवां था रिस्क परसेप्शन। रिस्क अपॉर्चुनिटी है व्हेन कैलकुलेटेड, फियर से पैरालाइज्ड मत हो। 10वां था कंपाउंडिंग ऑब्सेशन। सिर्फ मनी नहीं, सब कुछ कंपाउंड करो, पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखो। अगर तुम सिर्फ ये 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो, पहला, हर फाइनेंशियल डिसीजन के पहले पूछो क्या ये मुझे वेल्दी बना रहा है या सिर्फ रिच दिखा रहा है, और दूसरा, डेली कुछ ऐसा करो जो 10 इयर्स में कंपाउंड हो, वेदर इन्वेस्टिंग, लर्निंग या रिलेशनशिप बिल्डिंग, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी चेंज होने लगेगा। ये ओवरनाइट नहीं होगा, मैजिक नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट एप्लीकेशन से 10-20 इयर्स में तुम ड्रामेटिकली डिफरेंट वेल्थ पोजीशन में होगे। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, सिर्फ एक मिडिल क्लास नहीं हो, सिर्फ एक कॉमन पर्सन नहीं हो, तुम अपनी वेल्थ स्टोरी के आर्किटेक्ट हो। ये 10 साइकोलॉजी सीक्रेट्स हमें यही सिखाते हैं कि वेल्थ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से नहीं, इंटरनल साइकोलॉजी से क्रिएट होती है। तुम्हारे बिलीफ्स, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी डेली हैबिट्स, ये सब कंपाउंड होकर तुम्हारा फाइनेंशियल डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। अब डिसीजन तुम्हारा है कि इस नॉलेज को कंज्यूम करके भूल जाना है या एक्चुअली इंप्लीमेंट करके जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है। याद रखो, ये वो रूल्स हैं जो स्कूल में नहीं सिखाए गए, क्योंकि सिस्टम चाहता है तुम एम्प्लॉय बनो। अब चॉइस तुम्हारी है कि सिस्टम के प्लेयर रहना है या गेम का रूल मेकर बनना है। अब तुमसे मेरी 3 चीजें। पहली बात, कौन सा सीक्रेट तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? 1 से 10 में से नंबर कमेंट में लिखो। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि ऑडियंस को कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा। दूसरी बात, क्या तुमने पहले कभी थिंक एंड ग्रो रिच या साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी है या आज पहली बार इन आइडिया से सुन रहे हो? कमेंट में बताओ। तीसरी बात, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? डार्क साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग, हाउ बिलियनियर्स थिंक डिफरेंटली, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी डीप डाइव या ब्रेकिंग मिडिल क्लास बिलीफ्स? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो ये लिटरली गरीब सोच है। वेल्दी लोग रेसिप्रोकेट करते हैं वैल्यू के लिए। मैंने तुम्हें वैल्यू दिया, अब तुम्हारी बारी है, तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दो। कमेंट में वो एक गरीब सोच हैबिट लिखो जो तुम आज से डिलीट कर रहे हो, वेदर इट्स इम्पल्स स्पेंडिंग, कंपैरिजन शॉपिंग, टाइम वेस्टिंग या एक्सक्यूज मेकिंग। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी इसी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हैं और डेस्परेटली बाहर निकलना चाहते हैं। अगर तुमको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और मनी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट YouTube को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे शोज देखते हो जो एंटरटेनमेंट देते हैं और 2 दिन में भूल जाते हो। स्विगी पे डिलीवरी चार्जेस देते हो कन्वीनियंस के लिए। यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो कंप्लीटली फ्री है, और ये नॉलेज एक्चुअली तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ परमानेंटली चेंज कर सकता है। ये इन्वेस्टमेंट है जो तुम अपने फ्यूचर में कर रहे हो बिना 1 रुपए स्पेंड किए। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, जिसमें हमने मिडिल क्लास मनी बिलीफ्स दैट कीप यू पुअर कवर किए, जहां तुम और डीप जाओगे कि एग्जैक्टली कौन सी बिलीफ्स तुम्हें फाइनेंशियली स्टक रख रही हैं और उन्हें साइंटिफिकली कैसे ब्रेक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। जितना ज्यादा तुम वेल्दी साइकोलॉजी समझोगे और कॉन्शियसली इंप्लीमेंट करोगे, उतना ज्यादा तुम फाइनेंशियली फ्री बनोगे।
और जितना ज़्यादा तुम इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करोगे जो तुम्हें एक्चुअली ग्रो करने में हेल्प करे इंस्टेड ऑफ जस्ट एंटरटेन करे, उतनी ही तेज तुम्हारी वेल्थ जर्नी होगी। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लो और याद रखो तुम पपेट नहीं हो जो सोसाइटी की एवरेज कंडीशनिंग फॉलो करे। स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है। अब डिसाइड करो कि गरीब सोच रखनी है या वेल्दी सोच अडॉप्ट करनी है। पीस।